कुछ प्रश्नों का जो कुछ आपकी जिज्ञासाएं आई हैं, कुछ पहले से भी हैं, उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग। एक तो कुछ अध्यापकों ने पूछा है कि जिन बच्चों का आधार नहीं बना है उनके बारे में हमें क्या करना है। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक विकासखंड पे, प्रत्येक बीआरसी पे दो आधार नामांकन की विभाग द्वारा दी गई है और वहां पे ऑपरेटर भी तैनात है। आपको अपने खंड शिक्षा अधिकारी से बात करनी है और बात करके उन बच्चों का आधार बनवाना है। अब ये खंड शिक्षा अधिकारी तय करेंगे कि वो संकुल स्तर पे या विद्यालय स्तर पे कैंप लगा दे, या अगर बच्चे कई स्कूलों में दो एक करके कम संख्या में है तो उन बच्चों को एक दिन ब्लॉक पे समय देकर के बुला करके बीआरसी पे और उन बच्चों का बनवाएं। तो ये आपके और खंड शिक्षा अधिकारी के बीच के चीज है और आप ही लोगों को तय करना है कि उन बच्चों का आधार कैसे और कब बनवाना है। लेकिन आधार बनवाना जरूरी है। इसके अलावा बीआरसी के अलावा भी तमाम जगहों पे आधार बनते हैं। अगर वहां से भी कोई आधार बनवाना चाहता है या आधार बनवाता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है, कहीं से भी वो आधार बनवा सकता है। उनकी सुविधा के लिए ब्लॉकों पर भी हर बीआरसी पे भी ये सुविधा दी गई है कि अगर और कहीं नहीं बन पाता है तो आप बीआरसी से बनवा लीजिए, पहली चीज। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रश्न आप लोगों का रहता है, पहले भी था अब भी है, कुछ लोगों को अभी भी स्पष्ट नहीं है ये चीज, मैं फिर से उसे रिपीट कर दे रहा हूं कि बच्चे का डिटेल विवरण उनके एसआर पंजिका में अलग है और आधार कार्ड में अलग है। जैसे नाम में भिन्नता हो सकती है, नाम के स्पेलिंग में भिन्नता हो सकती है। दूसरी चीज कि उनके डेट ऑफ बर्थ में कई बच्चों के भिन्नता आई है और देखी गई है। तो सबसे पहला तो ये है कि आपको ये तय कर लेना है अभिभावक से बात करके कि उसका कौन सा विवरण सही है, आधार वाला विवरण सही है या एसआर पंजिका वाला सही है। अगर उसका विवरण एसआर पंजिका में जो आपने लिख रखा है, विद्यालय पंजिका में जो लिखा है, वो विवरण अगर उसका सही है और आधार में गलत है तो उस बच्चे का आधार संशोधन करवाना पड़ेगा। और आधार संशोधन भी वहीं से होगा जहां से उसका आधार बनना है, यानी बीआरसी से हो सकता है या कोई दूसरा आधार एनरोलमेंट सेंटर है वहां से हो सकता है। तो अगर रजिस्टर में दिया गया विवरण सही है और आधार में गलत है तो आधार में संशोधन कराएं, क्योंकि जो गलत है उसी को तो संशोधित हमें कराना है, वहां करवाएं। अब अगर अभिभावक कहता है कि नहीं आधार में दिया हुआ डिटेल सही है, आपके एसआर पंजिका में गलत है, तो बड़ा स्पष्ट है ये कि एसआर पंजिका में आपको किसी प्रकार का परिवर्तन, किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसके लिए बीच का एक रास्ता ये निकाला गया था कि आप विद्यालय पे एक अलग रजिस्टर बना लें। उस रजिस्टर के पहले पन्ने पे जहां पे आप पेज वेरीफाई करते हैं कि प्रमाणित किया जाता है कि इस पंजिका में कुल इतने पेज हैं, वहीं पे यह भी लिख दें कि यह पंजिका मात्र डीबीटी प्रक्रिया के लिए मान्य है। इस पंजिका में भरे गए विवरण मात्र डीबीटी प्रक्रिया के लिए मान्य है, अन्य किसी कार्य के लिए मान्य नहीं होंगे। और उस पंजिका में आप स्पष्ट बना लीजिए कि छात्र पंजिका के अनुसार बच्चे का एसआर नंबर नोट कर लीजिए। एसआर नंबर के बाद आप लिख लीजिए कि छात्र पंजिका के अनुसार बच्चे का नाम, बच्चे की जन्मतिथि, बच्चे के माता पिता का नाम और आधार कार्ड के अनुसार बच्चे का नाम, बच्चे की जन्मतिथि, बच्चे के माता पिता का नाम। और इस चीज को हेडमास्टर उस पर लिख करके प्रमाणित कर ले और आधार सत्यापन के समय जैसा आधार कार्ड में लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही आपको उसमें एंट्री करनी है। नाम की स्पेलिंग में कोई अंतर नहीं आना है और न ही नाम में कुछ अतिरिक्त चीजें जोड़नी है और न ही घटानी है। अगर आधार कार्ड पे लिखे हुए नाम में मनोज लिखा हुआ है तो आपको श्री मनोज नहीं लिखना है, केवल मनोज ही लिखना है। और अगर आधार कार्ड में मिस्टर मनोज लिखा हुआ है तो आपको केवल मनोज नहीं लिखना है, मिस्टर मनोज भी लिखना पड़ेगा। तो जो चीज आधार कार्ड में जैसे लिखी हुई है, जिस स्पेलिंग में, बिल्कुल उसी तरह से आपको फिट करना है पोर्टल में या ऐप में। उसमें न तो कुछ कम करना है, न अधिक करना है, न कोई परिवर्तन करना है, तभी जाकर के आपका ये सत्यापित हो पाएगा। तो मैं समझता हूं कि इस पे क्लियरिटी हो गई होगी। अगला प्रश्न ये था कुछ लोगों का कि पिता का नाम
बच्चे के आधार कार्ड में उसकी स्पेलिंग कुछ अलग है और पिता के आधार कार्ड में स्पेलिंग अलग है। तो जब हम पिता के आधार कार्ड सत्यापन में जाते हैं तो उसका नाम किस आधार कार्ड के अनुसार लिखें, पिता के आधार कार्ड के अनुसार लिखें या बच्चे के आधार में जो पिता के नाम का स्पेलिंग लिखा हुआ है उसके अनुसार लिखें। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा बड़ा साफ कि आप जिसका आधार सत्यापित कर रहे हैं उसके आधार कार्ड में जो डिटेल दिया हुआ है उसके हिसाब से भरें। अगर बच्चे का आधार आप सत्यापित कर रहे हैं तो बच्चे के आधार कार्ड में जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से भरें। अगर माता या पिता का आधार कार्ड आप सत्यापित कर रहे हैं तो माता या पिता के आधार कार्ड के हिसाब से वो चीज। तीसरा प्रश्न पिछले साल के बारे में कुछ लोगों ने प्रश्न ये पूछा है कि कुछ बच्चों का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे नहीं हो पाया था या पोर्टल पे डीबीटी प्रक्रिया के कारण पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट किया जाना बंद किया जा चुका था, उसके बाद उन लोगों ने एंट्री की। तो उन बच्चों के लिए क्या करें? तो आप जान रहे हैं कि विद्यालयों में वैसे तो औपचारिक रूप से प्रवेश की समय सीमा निर्धारित है, लेकिन हम कभी भी कोई भी बच्चा प्रवेश लेने आए तो उसे मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन डीबीटी प्रक्रिया के लिए हमें कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन को रोकना पड़ेगा, तभी हम उसे आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चा मार्च में आकर के 15 मार्च को हमारे विद्यालय में एडमिशन ले ले और तब तक हम उसका वेट करें 15 मार्च तक और उसका प्रोसेस करें, तो नहीं हो पाएगा। तो विद्यालय में प्रवेश की जो तिथि वर्णित है दी गई है उसके जो औपचारिक रूप से जो तिथियां निर्धारित है उन तिथियों तक प्रवेश लेने के बाद 5 से 10 दिन का अतिरिक्त समय हम देते हैं और उसके बाद हम उसे रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें उसके बाद आगे की प्रोसेसिंग करनी होती है। तो अगर पिछले साल किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ कोई बात नहीं, इस साल समय है उसका रजिस्ट्रेशन आप कर दीजिए। उसके रजिस्ट्रेशन में आप ध्यान देंगे कि उसका रजिस्ट्रेशन सत्र 22-23 में करेंगे आप, और 22-23 में जो उसकी कक्षा होगी उसी कक्षा में होगा। लेकिन उसमें जो प्रवेश की तिथि डाली जाएगी, प्रवेश की तिथि डाली जाएगी जब वास्तव में उसने आपके विद्यालय में प्रवेश लिया था। यानी अगर पिछले साल वो प्रवेश लिया है तो प्रवेश की तिथि 2021 वाली डाली जाएगी। भले ही उसका पंजीकरण आप सत्र 22-23 में कर रहे हैं, पिछले साल कक्षा 3 में उसने एडमिशन लिया था, अब 4 में आ गया है तो 22-23 में कक्षा 4 में आप दिखाएंगे। लेकिन उसकी प्रवेश तिथि जो कक्षा 3 में उसने प्रवेश लिया था, जो जिस डेट को लिया था वही डेट आप डालेंगे। तो जब वही डेट डालेंगे तो खुद ब खुद ये समझ जाएगा कि इसमें किसी प्रकार की कोई संशय सुबह की गुंजाइश नहीं है। तीसरी अगला प्रश्न कुछ लोगों का ये था कि कुछ बच्चे जो पिछले सालों में थे और उन्होंने लाभ भी लिया और अब वो किसी प्राइवेट स्कूल में चले गए हैं, उनका क्या करें, वेरीफाई करें कि न करें? स्पष्ट रूप से उनको न करें। जो बच्चे आपके स्कूल में जेन्युइन है, वास्तव में है, केवल उन्हीं को आप वेरीफाई करें। उन बच्चों का डेटा अपने विद्यालय से डिलीट करें जो किसी और विद्यालय में चले गए। अगर परिषदीय विद्यालय में ही कहीं और चले गए हैं तो वहां पे ट्रांसफर करना है तो वहां पे ट्रांसफर कर दें। अगर प्राइवेट में चले गए हैं तो उनको अपने सिस्टम से उनको डिलीट करिए। अगला प्रश्न एक ये था कि अगर माता पिता किसी का आधार नहीं बना है तो क्या करें? तो स्पष्ट सी बात है कि आधार बनवाने होंगे बच्चों के भी और माता या पिता के भी, और न केवल आधार बनवाने होंगे बल्कि उस आधार से सीडेड एक अकाउंट का भी होना जरूरी है। कुछ लोगों का प्रश्न था कि पिछले सालों में जो अकाउंट दिया गया था उसमें पैसा न जाकर उसके किसी दूसरे अकाउंट में गया। यहाँ बड़ा स्पष्ट बता दें कि अकाउंट से हमारा कोई खास मतलब नहीं है। हम केवल आधार बेस्ड ट्रांजैक्शन करते हैं, आधार बेस्ड पैसा ट्रांसफर करते हैं। आधार नंबर को लेते हैं और उस आधार से जो भी खाता उसका जुड़ा होगा लेटेस्ट, उसी खाते में वो पैसा जाएगा। अब उस पेरेंट्स ने पहले कोई ऐसा खाता दिया है जो खाता आधार से नहीं जुड़ा है और कोई ऐसा खाता है उसका जो आधार से जुड़ा हुआ है लेकिन उसने दिया नहीं है, तो पैसा उसी में जाएगा जो खाता उसका आधार से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगले प्रश्न में कुछ लोगों ने पूछा है कि पिछले साल के खाते में आईएफएससी कोड चेंज हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, आईएफएससी कोड से और खाते नंबर से हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है आधार सत्यापित होने से, और उस आधार से कोई ना कोई खाता जुड़ा होना चाहिए, कोई ना कोई खाता सीडेड होना चाहिए।
तो उस आधार नंबर से जो भी खाता सीडेड होगा उसमें ऑटोमेटिकली चली जाएगा, पैसा चला जाएगा। उसमें आपको IFC चेंज करने या खाता नंबर चेंज करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि नए बच्चों का जो हम लोग इस बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं आपसे, उसमें उनका खाता नंबर हम ले ही नहीं रहे हैं, हम केवल आधार ले रहे हैं। हाँ, उनके आधार से कोई ना कोई खाता जुड़ा अवश्य होना चाहिए। खुद ब खुद पैसा उस आधार के अनुसार उनके खाते में चला जाएगा, उस आधार से जो भी खाता उनका सीडेड होगा उसमें। अब दो एक बातें और स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि जो आप कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन और आधार सत्यापन, इसमें एक तो जिनका आधार प्रमाणित हो जा रहा है बहुत अच्छा, जिनका आधार प्रमाणित नहीं हो पा रहा है किसी त्रुटि के कारण, जैसे आपको 3 अवसर दिए गए, 3 बार में आपने सही डेटा एंट्री नहीं करी और अवसर समाप्त हो गया, अब नहीं हो पा रहा है, तो अभी जब आप पोर्टल के बाद जब अभी आप ऐप पे जाएंगे डीबीटी प्रोसेस में, तो डीबीटी प्रोसेस में 3 चांसेज और मिलेंगे और उसमें आप ये प्रयास करें कि उसमें बिल्कुल सही डिटेल भरें ताकि बच्चे का आधार प्रमाणित हो जाए या पेरेंट का आधार प्रमाणित हो जाए। और दूसरा चीज ये कि जिन बच्चों का आधार बना ही नहीं है, उपलब्ध नहीं है, उनके बारे में आपको बता ही दिया गया। अब एक अंतिम बात ये मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, पिछले साल के जो बच्चे रजिस्टर्ड रहे हैं उन बच्चों को 2-3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी तो वो है कि पिछले साल जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ और उनको पैसा, उनके लिए उनके पेरेंट्स के अकाउंट में पैसा भी चला गया, और जिसके अकाउंट में पैसा गया वो उनके माँ या बाप है, माता या पिता है, तो वहां पे कोई चेंज नहीं करना है, कोई चेंज करने का अवसर भी नहीं दिया गया। पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी ऐसी है कि बच्चे के माता या पिता का आधार तो लगाया था आपने, लेकिन उनका कोई अकाउंट सीडेड नहीं था। जैसे आपने पिता का लगाया था आधार, लेकिन पिता के आधार से कोई अकाउंट सीडेड नहीं था। अब आप चाहते हैं कि हम माता का आधार लगा दें क्योंकि माता के आधार से अकाउंट कोई ना कोई सीडेड है, तो वहां पे आपको एक सुविधा दी जाएगी कि पिता के स्थान पे माता का या माता के स्थान पे पिता का चेंज कर लें। ये दूसरी कैटेगरी हुई। तीसरी कैटेगरी वो है कि लास्ट ईयर आपने गार्जियन का लगाया, बहुत संख्या में बच्चों के माता पिता के बजाय उनके गार्जियन का आधार लगाया। इस बार वो जो गार्जियन के आधार थे उस आधार को बिल्कुल हटा दिया गया है और आपको उनके माता या पिता में से ही किसी का आधार वहां लगाना होगा और उनका अकाउंट सीड करवाना होगा। अगर उस बच्चे के माता या पिता में से कोई जीवित नहीं है, तो जैसा कि नए बच्चों के रजिस्ट्रेशन में आपको ऑप्शन आ रहे हैं कि माता पिता दोनों जीवित हैं कि नहीं है, या क्या माता पिता का आधार नहीं बना है, कोई ना कोई आधार बनवा ले, ये कोई असंभव सी बात नहीं है। अगर माता पिता दोनों ही जीवित नहीं है तो उस केस में ग्राम प्रधान के स्तर से प्रमाण पत्र लेने के बाद आप इसको उनके अभिभावक के रूप में आधार प्रमाणित कर सकते हैं उनके किसी रिश्तेदार का। रिश्तेदारों की एक बड़ी सी लिस्ट आपको दी गई है, 12 उसमें है रिश्तेदार, कोई ना कोई उस 12 में से कोई ना कोई रिश्तेदार जरूर होगा जिसके खाते में पैसा जाएगा। तो आप वो प्रमाण पत्र लेने के बाद अगर बच्चे के माता या पिता दोनों में से कोई जीवित नहीं है तो वो प्रमाण पत्र प्रधान या सभासद से लेने के बाद उसके किसी रिश्तेदार का आधार आप प्रमाणित करें और उस आधार से जुड़ा हुआ जो सीडेड खाता होगा उसमें वो पैसा जाएगा। तो इस तरह से पिछले साल के जो रजिस्ट्रेशन रहे हैं उनके आधार प्रमाण में 3 कैटेगरी हमने बता दी और सारे बच्चों का आधार सत्यापित किया जाना है। अब इसमें आप ये भी जान लीजिए कि अगर बच्चे का आधार नहीं बना है तो आधार बनवाना भी है और आधार सत्यापित भी करना है। जिनका आधार सत्यापित नहीं हो पाएगा संभवतः वो वंचित हो जाएंगे। एक प्रश्न किसी मित्र ने पूछा था व्हाट्सएप पे कि पिछले साल किन्हीं कारणों से खाता सीडेड ना हो या सस्पेक्टेड हो, ऐसे केस में अगर किसी बच्चे को पैसा नहीं गया है तो उसका फोटो कैसे अपलोड करेंगे। बड़ा स्पष्ट उसमें हिमांशु जी ने शुरुआत में ही बताया था कि फोटो अपलोड में केवल उन्हीं बच्चों की लिस्ट आपको मिलेगी जिन बच्चों के खाते में
जिन बच्चों के माता पिता या उनके गार्जियन के खाते में पिछले साल पैसा गया होगा। जिनके खाते में पैसा गया ही नहीं होगा उनको नहीं मिलेगा। उनको फोटो अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चों को बिना फोटो अपलोड किए पैसा मिलेगा जिन्हें पिछले साल किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाया था। अब एक आखिरी चर्चा और कर लूं मैं आपसे। कुछ लोगों ने प्रश्न किया है कि सिस्टम में दिखा रहा है कि बच्चे का पैसा गया है पेरेंट्स के अकाउंट में, लेकिन पेरेंट कह रहे हैं कि नहीं है। ऐसी चीजें पहले भी संज्ञान में आई हैं और जब इनकी जांच की गई है तो ये पाया गया है कि वास्तव में पैसा गया है। कहीं ना कहीं बैंक के स्तर पे उसको अपडेट करने में लापरवाही की गई है या पेरेंट ने सही ढंग से जानकारी नहीं की है। तो ये समझ लीजिए कि जिनको सिस्टम दिखा रहा है कि खाते में पैसा गया है वो और आपके उस पे खाता बैंक का नाम, खाता नंबर और ट्रांजैक्शन आईडी भी दिखा रहा है, स्पष्टता उनके खाते में पैसा गया है, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं है। तो आप वो ट्रांजैक्शन आईडी, बैंक अकाउंट और बैंक का नाम, अगर वो सिस्टम दिखा रहा है कि बच्चे का पैसा गया खाते में तो खाते में निश्चित गया, उसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आगे फिर आपसे समय समय पे मिलते रहेंगे। इसके अलावा इस प्रक्रिया के दौरान हम चूंकि YouTube सेशन बड़े कम होते हैं, गिने चुने समय पे बार बार आपसे नहीं हम मुखातिब हो पाते हैं, और लेकिन इसके बाद नियमित रूप से हमारे